नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे गणित में एवरेज। तो हम लोगों ने 4 से 5 वीडियो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे से जो हम लोगों को कंप्लीट करना है वो 6वां वीडियो है या शायद 5वां वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि 60 नंबर तक पूरा का पूरा एवरेज कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे से 61 नंबर से सारे क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, एकांत जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि एकांत जगह पर आप बैठेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं वहां पर जरूर अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो उसे जरूर बोलेंगे हाँ समझ में आया है। आप मन में भी बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा तेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हम बेसिक से समझेंगे कि बेसिक से क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार कितना है? 42 किग्रा है। माध्य भार की जब भी बात करेंगे, माध्य यानी आपको एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एवरेज बोल रहे हैं। तो हमको पता चला कि 34 लड़कों का एवरेज कितना है, तो एवरेज है 42 किग्रा। कितना है? 42 किग्रा है। आगे क्वेश्चन पढ़ा, यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाता है, यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए। अब आप बताओ, अभी टोटल नंबर्स कितने हैं? तो 34 हैं, 34 लोग हैं। जैसे ही अध्यापक आएगा तो एक क्या होगा, एक नंबर और बढ़ जाएगा। अभी 34 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे? 35 लोग हो जाएंगे, ठीक है। केवल विद्यार्थी थे तो 34 विद्यार्थी थे, एक अध्यापक आया तो 35 लोग हो गए, ठीक है। तो बता रहे हैं कि एवरेज क्या हो गया, 400 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पर आपको एक एवरेज दिया गया है 42 केजी किग्रा में दिया गया है, लेकिन दूसरी जगह पर बता दिया है 400 ग्राम बढ़ गया है। तो सबसे पहले जो 400 ग्राम है इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। करने का तरीका क्या होता है, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 400 ग्राम है ये 0.4 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये समझ गए कि 34 लोगों का एवरेज 42 था। 34 लोगों का एवरेज कितना था? 42 था। और 34 लोग, ये क्या है? नंबर्स हैं। ये 34 लोगों के क्या है? नंबर्स हैं, ठीक है। अब 35 लोग, जैसे ही टीचर आया तो 0.4 केजी एवरेज बढ़ा है। देखो क्या कह रहे हैं, 400 ग्राम बढ़ जाता है क्या? माध्य भार, यानी एवरेज बढ़ जाता है। तो यहां पर हम कितना लिख लेंगे? 42.4, ठीक है। तो पहले तो टोटल निकालेंगे। करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमें टोटल नंबर्स पता है, एवरेज पता है, तो कुल योग हम बता सकते हैं कि कुल योग भार का कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कुल योग निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 34 को 42 से गुणा करते हैं, 34 × 42, 2 चक्को 8, 2 3 6 × 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लगे, 4 3 12 1 13। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 8 6 6 12, 1428। कितना आ गया है? 1428। तो यहाँ पर आपको मिल गया कि भार कितना है? 1428 है। कितना है? 1428 है, ठीक है। अब इसके बाद 42.4 है। अब यहाँ पर कैसे हमें इसका भी टोटल हमें योग निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति बढ़ गया है, अब एवरेज ये हो जाता है। तो यहाँ पर योग देखते हैं कितना है। अब ऐसे भी बता सकते हैं, अभी 34 लोग हैं तो जहां संख्या बढ़ेगी तो योग तो बढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ योग तो बढ़ेगा ही। तो देखते हैं कितना बढ़ रहा है। 35 का गुणा 42.4 से करना है। (42.4) तो 5 को 20, 5 दूना 10, 10 2 12 के 2 हाथ से लगे 1, 5 को 20 21 इंटू 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगे 1, 3 दूना 6 1 7, 3 चौक 12, 0 4 8 4 और 1, कितना आ गया? 1484 0। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट था तो एक अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1484। तो यहाँ तक हमें समझना है सबसे पहले कि एक स्कूल में 34 छात्र थे
अब जिनका टोटल भार हमने पता कर लिया 1428 था, और जैसे ही टीचर आया तो जो भार 1428 था उसमें भार भी इंक्रीज हो गया, इधर एक व्यक्ति बढ़ा, इधर भार कितना इंक्रीज हो गया, 1484 हो गया। तो अब जितना भार बढ़ेगा यहाँ पर एक व्यक्ति बढ़ रहा है, और एक व्यक्ति वह कौन है, तो एक व्यक्ति टीचर है। कौन है? टीचर है। और इसी व्यक्ति का तो भार बढ़ जाएगा, यानी हमको करना क्या है कि 1484 में 1428 को माइनस कर देना है। 1484 ये 35 लोगों का भार है, 34 लोगों का भार क्या है? 1428। हमने माइनस कर दिया तो 14 में 8 के कितना आया? 6। अब यहाँ पर बचा कितना? 7, 7 में 2 गए 56, और ये 14 कट गया, बचा कितना? 56 kg। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये 56 kg किसका भार है, तो 56 kg टीचर का भार है। पूछा भी गया है कि अध्यापक का भार कितने kg है, तो अध्यापक का भार कितने kg है? 56 kg। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हमें और इसमें जल्दी से करना है तो एक चीज़ याद रखना आप, ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, फिर एक और तरीका हम बताएंगे, लेकिन एक चीज़ जो याद रखने वाली, जब भी देखो क्वेश्चन क्या है, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो तो हमें क्या करना है, देखो लिखा हुआ है, जितनी चीजें लिखनी बस उतनी लिखनी। 34 लोगों का समांतर माध्य कितना है? 42 kg है। ठीक है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का शामिल कर लोगे तो लोग कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। ठीक है, 35 लोग हो गए तो कह रहे हैं 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 42 दशमलव कितना हो जाता है? 42 दशमलव हो जाता है 4। 42.4 हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 34 लोग थे उनका एवरेज कितना है, तो 34 लोग थे उनका एवरेज था 42 प्लस। अब जो टीचर की उम्र जो बढ़ेगी रियल में वो कितनी बढ़ेगी, तो बस वही हमको देखना है। हमने मानी टीचर की उम्र 42 है और ज़्यादा भी हो सकती है, वो ज़्यादा कितनी होगी, तो आपको देखना है ये कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से बढ़ रहा था 0.4 ग्राम बढ़ रहा था, और कितने व्यक्तियों में बढ़ जाएगा? 35 व्यक्तियों में 0.4 बढ़ जाएगा, और वही उम्र जुड़ जाएगी किसमें, जो आपका पूरा एवरेज था 34 विद्यार्थियों का। तो 42 प्लस 35 इंटू 0.4, तो इसको केवल सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 4 × 12, 13 14, और ये कितना आ गया? 42। तो 42 और 14 कितना हो गया? 56। आपको यहाँ से अंश से पता कर लेना है कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, आप अगर इसको याद कर पाते हैं, जब शामिल हो जाए तो जहाँ पर बढ़ जाता है तो आपकी क्या होगी? उम्र बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति आएगा उसका उम्र क्या होगी? उम्र उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब ये सब चीज़ें अभी भी अगर थोड़ी सी दिक्कत कर रही, तो अब जो मेन चीज़ है वो हमको समझना है। देखो अब बहुत दिमाग लगा के समझ लो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 50 से 60 या 70 क्वेश्चन में हम केवल इसी चीज़ पर बात करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और यही सब चीज़ें बताएंगे आपको। ठीक है। एक स्कूल में 34 छात्र हैं, एक स्कूल में 34 छात्र हैं जिनका औसत माध्य यानी माध्य कितना है? 42 की तरह है, एवरेज कितना है? 42 है। कह रहे हैं टीचर आएगा, तो भाई टीचर आएगा तो एक व्यक्ति बढ़ जाएगा। अभी 34 लोग थे, अब कितने हो गए? 35 हो गए। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 42 से औसत जो है कितना बढ़ जाता है? 400 ग्राम, यानी 0.4 kg बढ़ेगा। तो 0.4 kg बढ़ेगा तो यहाँ पर लिख देंगे 42 दशमलव कितना हो जाएगा? 42.4। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ बस क्या है? गुणा करने की सरल तरीका है, बस उसी को समझना है। तो हमें देखो करना क्या है, 35 इंटू 42.4 को घटाना है। भाई अगर इनका योग पूछा जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा 34 लोगों का, तो 34 इंटू 42। यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 35 इंटू 42.4। ठीक है। तो यहां पर 35 इंटू 42.4 में माइनस करना है 34 इंटू 42। क्या करना है? 34 इंटू 42। अच्छा, 35 को हम 34 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम 34 की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो हम लिख देंगे 34 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं? 34 प्लस 1। अब इसको भी हम लोग क्या कर लें, इसको ऐसे ही लिख देंगे 42.4 माइनस,
ये है 34 को 34 ही लिख दिया इनटू, अब 42 को 42.4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो हम कह देंगे लिख देंगे 42.4 माइनस पॉइंट का 4। तो 42 ये लिखा हुआ है, 42.4 में माइनस 0.4 हमने घटा दिया। अब देखो अगर इसमें इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 34। थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको केवल करना कितना है, गुणा नहीं करना है। अगर इसका गुणा करना है, आपने देखा ही होगा कितना गुणा किया है और उसमें कितनी देर लगी है, ठीक है, कितना समय आपका गया है। तो अब जो चीज़ हम जिस चीज़ से बच सकते हैं उस चीज़ को हमें समझना है। तो 34 का गुणा हमने पहले 42.4 से किया, फिर प्लस 42.4 का गुणा 1 से 42.4 माइनस 34 का गुणा पहले किससे करेंगे, 42.4 से करेंगे, माइनस 34 का गुणा किससे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या 34 का गुणा किससे करेंगे, 34.4 से करेंगे, 34 का गुणा 0.4 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है 34 42.4, ये पूरा कट गया, ठीक है, और ये पूरा कट गया, बचा कितना, तो बचा क्या 42.4। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बचा है 42.4, यानी 42.4 का गुणा किससे किया था, 1 से किया था, इसको याद रखना, ये बचा है। और प्लस क्या बचा है, बचा है ये 34 × 0.4, ये बचा है। करना तो हमको इतना ही था। अब ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये भी ध्यान देना है, ये चीज़ हमें कहाँ पर मिल रही है, ये चीज़ हमें कैसे मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा 34 से 42, 34 लोगों का एवरेज 42 था, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इधर कर देता हूँ इसको क्वेश्चन को। हाँ, 34 लोगों का एवरेज 42 था, 35 लोगों का इतना था। तो हमने कहा यहाँ से बढ़ा कितना, तो आपने कहा 0.4 बढ़ा। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 0.4 का गुणा 34 से करना है, मतलब इनसे करना है, ठीक है। अब ये तो इतना तो हमें मिल गया, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, तो 42.4 हमको ये मिल रहा है, इसका गुणा इधर 34 में देखो एक बढ़ रहा है ना, 35 हो रहा है, यानी इस 42.4 का गुणा किससे करना है, इससे करना है। तो एक बेस्ट तरीका हमको यहाँ से मिल रहा है, बस इसी तरीकों को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। 2 तीरें बनानी है, बस 2 तीरें क्या करनी है, 34 का गुणा जितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है ना, तो प्लस का है भाई, क्या है, प्लस का। यहाँ पर भी 34 से 35 बढ़ रहा है ना, क्या है, प्लस का है। घटता तो माइनस का होता, बढ़ता तो प्लस का होगा, बस कंफर्म। अब देखो कितनी जल्दी, अब ये सब नहीं करना था, ये सब हम हटा रहे हैं। अब तो भाई आंसर आ गया कि 0.4 का गुणा 34 से कर दो, 0.4 का गुणा 34 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगे, 1 4 3 12 1 13, ठीक है, 13.6। अब 42.4 का गुणा 1 से कर दो, तो 42.4 ही आएगा, जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 56। बस हमको क्या करना था, इतना ही देना था, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम कुछ तो यहाँ से सीख गए हैं कि क्या कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझ गए हैं। फिर से अब आपको केवल एक ही चीज़ करनी है, जितनी मैं बता रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, और यकीन मानिए जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर लेते हैं और उसी से फिर सीखते हैं कि कैसे हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कैसे हम क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं उसमें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो अब देखो बहुत अच्छे तरीके से करना है। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किग्रा की वृद्धि कर दी गई है। अब समझो, 6 खिलाड़ी हैं, एक वॉलीबॉल टीम है, उसमें 1 किग्रा की वृद्धि कर दी गई है, किसमें, औसत वजन में। किसमें कर दी गई है, औसत वजन में। एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ना भी सिखा रहा हूँ। 6 लोग हैं, क्या है, नंबर, 6 लोग हैं, यानी नंबर व्यक्तियों की कितने हैं, 6 हैं। संख्याएं कितनी हैं व्यक्तियों की, 6 हैं। कह रहे हैं औसत वजन में 1 किग्रा की वृद्धि कर रहे हैं, यानी औसत वजन में कुछ यहाँ पर औसत रहा होगा 6 व्यक्तियों का,
6 व्यक्तियों का कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा यहाँ पर। अब कह रहे हैं जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। अगर भाई 6 लोग में एक कोच भी जुड़ जाएगा तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, एक कोच आ गया। अब कह रहे हैं कि 1 किग्रा की वृद्धि की गई जब कोच का वजन जोड़ा गया और यदि कोच को शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन 67 हो जाता है। यानी जब कोच को शामिल कर लिया गया, व्यक्तियों की संख्या 7 हो गई, तो यहाँ पर औसत कितना हो गया? 67। और ये औसत 67 कब हुआ है? जब बताया है कि पहले वाले एवरेज में 1 की वृद्धि की गई है। यानी पहले कितना होगा? तो आप कहोगे 66। कितना होगा? 66। यहाँ पे बढ़ कितना रहा है? तो यहाँ पे बढ़ रहा है 1। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है 1। 2 तीर चलानी है। ये तीर उठ के यहाँ पर आएगी और ये तीर उठ के यहाँ पर जाएगी। देखो 6 का गुणा 1 से 6 करनम 6 प्लस 67 का गुणा 1 से 67 करनम 67। आंसर कितना आएगा? 73। बस आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हर क्वेश्चन में, अब यकीन मानो कि अभी मैं आगे के 40 क्वेश्चन करवाऊंगा और सब में ये, अगर आप इसमें नहीं सीख पाए हो तो अगले में सीख लेंगे, अगले में नहीं सीख पाए हो। मैं एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन मैं इसलिए लेता हूं कि आपको समझ में आ ही जाए वो चीज़। ठीक है, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए, और जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वहाँ पर हम चेंज करके बताएंगे आपको, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसा लिख रहा हूँ। एवरेज सबसे सरल है। 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 38। ठीक है, पहले तो मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, अभी कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, पहले क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। 5 व्यक्तियों का एवरेज 38 है, उसी नाव का, और उसमें बैठे, अच्छा एक नाव भी जोड़ रही, पहले 5 लोग थे, एक नाव भी जुड़ गई, कितने लोग हो गए? 6। यानी 5 आदमी थे, एक नाव जुड़ गई, अगर टोटल संख्या पूछेंगे कितनी हो गई तो 6 हो गई। ठीक है, इस वजह से बता दिया है कि औसत भार कितना हो गया है? 52। अभी बताओ क्वेश्चन नोट किया है कि नहीं? नोट ही किया है। 5 लोग थे, 38, एक नाव जोड़ी गई, औसत 52। पूछा गया है तदनुसार वस्तु का भार कितना है। आप बताओ 38 से 52 होने में बढ़ कितना रहा है? तो बढ़ रहा है 14। बताओ बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है। ठीक है, 5 से 6 में कितना बढ़ रहा है? 1। लेकिन ये भी प्लस का बढ़ रहा है। 5 में +1 करोगे 6 आएगा, 38 में +14 करोगे तो 52 आएगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, 2 तीरें बनानी है, ये वाली तीर उठा के इनको और ये वाली तीर उठा के इनको देना है। यानी 5 का गुणा हमें 14 से करना है। 14 पंचे कितना आ जाएगा? 70। 52 का गुणा 1 से करना है, 52 करना 52, और जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 122। यकीन मानो बहुत ही अच्छा तरीका है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि नाव का वजन कितना है? तो नाव का वजन है 122। यहाँ पर प्लस का 122 है। प्लस का मतलब है कि जो संख्या जुड़ी है वो अपना कितना वजन लेके जुड़ी है, कितना वजन बढ़ गया है वजन, तो 122 वजन बढ़ जाएगा। कब? जब नाव जोड़ी जाएगी। प्लस का मतलब है बढ़ गया है। माइनस में भी रिजल्ट निकलेंगे तो माइनस में आंसर नहीं होगा। माइनस का मतलब है अगर कोई संख्या घटाई जा रही है तो कितना अमाउंट लेकर घट रही है, यानी कि माइनस से मतलब होगा घट रही है। माइनस और प्लस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पर। चलो देखो, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 किग्रा है। 35 कितना है? 47 सही 1/2 लिख लिया। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, भाई अभी 35 लोग हैं, अध्यापक जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 36 लोग हो जाएंगे। अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, भाई अध्यापक का भार जोड़ा जाएगा, अध्यापक की संख्या भी जुड़ेगी, तो औसत, ये औसत है, एवरेज है, ये नंबर है। एवरेज क्या हो रहा है? 1/2 किग्रा की बढ़ जाती है, तो 47 सही 1/2 है, इसमें 1/2 और बढ़ जाएगा, यानी 47 और आधा है, और आधा और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। 1/2 और बढ़ जाता है।
अब देखो वही करना है, यहां पर बढ़ कितना रहा है तो 1/2, यहां पर कितना बढ़ रहा है तो यहां पर बढ़ रहा है +1। दो तीर चलानी है, कौन कौन सी तीर चलानी है? एक 35 वाली तीर जाएगी, इनको गुणा मारेगी, और 38 वाली जाएगी, इनको मारेगी। 35 का गुणा 1/2 से करेंगे तो 17.5 आएगा। हमें पता है कि 35 का आधा 17.5 होता है। एक का गुणा 48 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 48 और 0.5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 65.5, जिसको अगर सही बटे में लिखा जाएगा तो 65.5 यानी 1/2, यानी इसको ही हम कह देंगे 65 सही 1/2। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो इतना आपको इतना सरल है। अगर आप स्पीड देखना चाहते हो तो अब स्पीड में करते हैं हम लोग। स्पीड में कैसे किया जाएगा? देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से एक संख्या जोड़ी गई तो संख्या हो गई 8। अब एवरेज कितना हो जाता है तो 9 हो जाता है। यहाँ पर कितना बढ़ा +1, यहाँ पर कितना बढ़ा +1। 7 से गुणा 1 के 7 × 9 7, 9 का गुणा 1 से 9 × 9, 7 9 कितना हो जाएगा तो 16। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। तो लग रही है ना मैथ सरल? मैथ्स बहुत सरल है, लेकिन अगर अच्छे आपके कॉन्सेप्ट हैं तो अच्छे क्वेश्चन आप विदिन सेकंड निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 के बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। देखिए ये 16 आ रहा था ना, ऑप्शन ये देखिए है इधर 16। 66 नंबर पर आते हैं तो 26 का 37। देखो अब करना ही ऐसे है, 26 का 37 पढ़ लिया ना, समझ गए। एक संख्या बढ़ी तो 26 कितनी हो गई? 27 हो गई। अब कह रहे हैं 27 का 41 है। 37 से एवरेज बढ़ा कितना? तो 37 से एवरेज बढ़ गया 4 का, यानी 4 मतलब +4, इधर बढ़ गया +1। दो तीर 26 चक्को 4 × 24 कितना आ जाएगा? 4 × 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 दूना 8, 104। एक का गुणा 41 से यानी 41। आंसर हमारा कितना आ गया? तो 145। कितना आ गया? 145। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। आप कितना बच रहे हो आप खुद सोचो कि 26 का गुणा 37 से नहीं करना पड़ा, 26 का गुणा 41 से नहीं करना पड़ा, उसके बाद क्या करना है? दोनों को जोड़ना नहीं पड़ा, और दोनों को जोड़ने के बाद ये सब चीज़ों से हम बच गए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? 18 व्यक्तियों का औसत 1 किलो से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। जब एक बच्चा जोड़ा जाएगा तो 18 व्यक्ति अब 19 व्यक्ति हो जाएंगे। पहले 18 लोग थे, एक बच्चा जुड़ गया तो कितने लोग हो गए? 19 हो गए। कह रहे हैं 18 व्यक्तियों का जो औसत था, जब एक व्यक्ति जोड़ा गया तो औसत 1 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? -1 हो जाता है। ठीक है, और -1 होने के बाद अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत 19 है, यानी बच्चे को शामिल किया है तभी तो 19 लोग हैं, तो 19 ही बोल भी दिया है। 19 एवरेज है। ठीक है, यानी पहले एवरेज क्या रहा होगा? पहले से भी नहीं मतलब हमें, पहले वाला लिख लो क्योंकि गुणा तो करना ही नहीं। इधर बढ़ा कितना? +1। 18 से गुणा -1 में किया तो माइनस का 18, 19 का गुणा +1 में किया तो प्लस का 19, और 19 में 18 के आंसर कितना आया? 1 kg। यानी हमारा आंसर क्या है? 1 kg का बच्चा था, 1 kg का बच्चा था 1 किलो। ठीक है, तो बस ध्यान देना है, यहां पर पहले एवरेज 18 रहा होगा। कितना रहा होगा? 18 रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत आसान सा है, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है। कहीं पर भी तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ जाए तो हमसे ज़रूर बोलिएगा कि हाँ यहाँ पर हमें थोड़ा सा गुणा करना पड़ा है। ठीक है, 40 लोग हैं, 40 लड़कों से समाविष्ट यानी 40 लड़कों से भरी हुई एक स्कूल बस सैर के लिए निकली है। इन 40 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष है। ठीक है, कह रहे अगर शिक्षक की उम्र शामिल करेंगे तो भाई अभी 40 व्यक्ति हैं, अब 41 हो जाएंगे। तब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तो औसत क्या हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी, यानी +1 हो जाएगी इधर, और इधर भी +1 हो जाएगी। 40 से गुणा इससे किया तो 40, 9 से गुणा इसको किया तो 9। आंसर गुणा भी नहीं करना है, 49। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है,
ये तो क्वेश्चन ही लिखा है, ये तो क्वेश्चन ही लिखा है, बस हमने जोड़ा क्या है, ये 40 को ये 9 से जोड़ा, 40 में कितना है 49। गलती होने की संभावनाएं भी पूरी पूरी क्या है यहाँ से ख़त्म है। ठीक है, 68 के बाद चलते हैं, 68 के बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर चलते हैं, 69 पर चलते हैं। 68 के बाद चलते हैं, ये तो हो गया था, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, हमें नहीं मतलब है, हमें तो एक चीज़ समझ में आ गई है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्याओं का औसत है 20, एक संख्या हटा दी गई, बची संख्याएं 5, 6 संख्याएं थी, 6 नंबर थे, उनका एवरेज था 20, एक संख्या कम कर दी गई, एक संख्या हटा दी गई, अब संख्याएं बची हैं 5, अब कह रहे हैं एवरेज हो जाता है 15। थोड़ा सा भी दिमाग है इतना पता कर लोगे कि 20 में कुछ घटाया गया है तभी 15 आया है, यानी -5 किया गया है। इधर में कुछ माइनस किया गया है, वो -1 किया गया है। 2 तीर इधर गई तो -5 छक्का 30, और ये तीर इधर आई, यानी 15 × 15 -15, और माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन निशान माइनस में ही आता है। 15 30 हो जाएगा 45, यानी कि -45। यानी माइनस का अर्थ क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, माइनस का मतलब है जो संख्या हटी है उसका योग 45 कम हो गया है। पूरे में योग क्या है, उस संख्या का मान ही 45 था, ये 45 कम हो गया है पूरे में, बस ये माइनस बताता है। हमने अभी बताया था प्लस में आंसर इसलिए आ रहा था कि जो संख्या बढ़ रही थी तो योग बढ़ रहा था, जब संख्या माइनस में है निकल रही है तो योग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस का कोई इशू नहीं है। बस हमें पता है जो संख्या 6 से 5वीं हटी थी, 6 से एक संख्या हटी थी ना, उसका मान क्या था, 45 था। कह रहे थे ना कौन सी संख्या हटाई गई है, तो डी ऑप्शन 45 भी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17। 5 संख्याओं का औसत 140 है, 5 संख्याओं का औसत 140 है। कह रहे हैं कि एक संख्या हटा दी तो एक संख्या बची 4 बची, तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। बच्चा बताएगा 140 में सर 10 हटाया है, 5 में 1 हटाया है, -1। 5 का गुणा इससे माइनस का 50, 1 का गुणा इससे माइनस का 130, और 130 150 माइनस का 180। माइनस का मतलब केवल इतना है कि संख्या कम हुई है। ठीक है, कितनी कम हुई, 180। आंसर कौन सा है, आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 71। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी 5 संख्याओं को देखें तो औसत इनका 27 है। कुछ लिखना ही नहीं है, अब मैं एवरेज भी नहीं डाल रहा हूँ ना नंबर्स डाल रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ। उसमें से एक संख्या निकाल दी गई, बची संख्याएं 4, एवरेज 2 की कमी हो रही है, यानी एवरेज हो रहा है 25। यहाँ कितना, -2, यहाँ कितना, -1। 5 का गुणा 2 से तो -10, 25 का गुणा 1 से तो -25, और 25 कितना आ जाएगा, -35। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 71 के बाद आता है 72। 71 के बाद आएगा 72। 14 छात्राएं हैं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आई, मतलब 14 छात्राएं हैं और उनमें एक शिक्षिका भी हैं। तो आप लिखोगे 15 लोग हैं, 15 व्यक्ति हैं जिनका औसत 15 है। 15 व्यक्तियों का औसत कितना है, 15 है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, यदि शिक्षिका की आयु, यहाँ 15 लोग हैं, यानी शिक्षिका को हटा दोगे तो 14 छात्राएं बचेंगी। ठीक है, 14 लोग बचेंगे, 1 वर्ष की कमी हो जाती है, औसत में 14 है। यहाँ -1, यहाँ -1, 15 × 15 -15, 14 × 14 -14, और 15 14 कितना, माइनस का 29, यानी 29 क्या हो गया आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर है। अब बहुत इसमें ये समझ लीजिए कि पूरे कैलकुलेशन से बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, 15 संख्याओं का औसत 10 है। 15 संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 10 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो कितने बचते हैं, 14 लोग बचेंगे। तो कह रहे हैं कि 9 हो जाता है, एवरेज कितना हो जाता है, 9, यानी -1 -1, 15 × 15 -15, 9 × 9 माइनस का 9, 9 5 14 माइनस का 24, आंसर कितना आ जाएगा, 24। डी ऑप्शन इसे करेक्ट। 73 का कौन सा सही है, डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
10 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। 10 लोग हैं, 10 संख्याएं हैं, औसत कितना है? तो 18 है। एक संख्या हटा दी जाएगी, 10 में एक हटा दी गई, बची कितनी? 9। औसत कितना हो जाता है? तो 16 हो जाता है। यहाँ से कितनी कम हुई है? तो यहाँ से कम हो गई है -2। यहाँ से कितनी कम हुई है? तो -1। 10 का गुणा 2 से तो -20 और 16 का गुणा 1 से तो -16। आंसर कितना आ जाएगा? -36, यानी 36 कम हुई है, जो एक संख्या से होता है। हाँ, तो इसी तरीके से हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत है 18। क्वेश्चन में कहा गया यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है, एक संख्या को हटाया गया तो 9 बचा। 9 संख्याओं का औसत कितना है? तो 16 है। यहाँ कितने की कमी हो रही है? तो -2 की। यहाँ कितने की कमी हो रही? तो 1 की। 16 का गुणा 2 से किया तो -20। 16 का गुणा 10 का गुणा -2 से किया तो -20। 16 का गुणा -1 से किया तो -16। दोनों को जोड़ लिया, आंसर कितना आ जाएगा? -36, यानी 36 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो मध्य की संख्या पर आधारित क्वेश्चन, इनको हमें देखना है बहुत ध्यान से। पहले बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद हम एक तरीका आपको बताएंगे, वो तरीका आपको बस लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 संख्याओं का औसत, पहले क्वेश्चन में बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको देखिए, समझिए और खुद समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत कि 15 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। अगर 15 संख्याएं हैं, ठीक है, कुल संख्याएं कितनी हैं? 15 हैं, उनका एवरेज कितना है? तो एवरेज है उनका 7। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि पहली 8 संख्याएं, ये जो 15 संख्याएं हैं, हम एक चित्र भी बना लेते हैं यहाँ पर, उसी से समझते हैं कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 संख्याएं हमने ले ली है। 15 संख्याओं में से कह रहे हैं पहली 8 संख्याएं, तो पहली 8 संख्याएं हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी बनेंगी। तो पहली 8 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इतनी आ जाएंगी। पहली 8 संख्याएं कहाँ पर आ गई? ये पूरी आ गई पहली 8 संख्याएं। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन कह दिया गया है कि पहली 8 संख्याएं और अंतिम 8 संख्याएं, तो अंतिम 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गई। ठीक है, तो पहली 8 और अंतिम 8 अगर लिया तो बीच में फंसी कौन सी? तो बीच में फंस ही रही है मध्य, और ये हमेशा मध्य ही पूछ ही सकते हैं। इसमें क्या पूछ सकते हैं? मध्य की ही बात करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि मध्य कौन सी संख्या है ये पूछेंगे। अब कैसे निकलेगी? अब तो तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि टोटल अगर योग कितना है, टोटल बेसिक पूरा समझेंगे। 15 7 105, अगर 15 संख्याएं हैं, औसत 7 है, तो 15 संख्याओं का योग पूछा जाएगा, तो 15 × 7 यानी नंबर्स इंटू एवरेज कितना आ जाएगा? टोटल सम निकल आएगा 105। अब इसके बाद कह रहे हैं पहली 8 यानी फर्स्ट 8 और लास्ट 8 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पहली 8 का एवरेज कितना है? तो 6.5 है। कितना है? 6.5 है। तो हमने गुणा किया, 8 × 40 अछंग 48, 8 × 40 के 0 यहाँ से लगे 4, अछंग 48, 8 4 12, 52। तो कुल कितना है? 8 संख्याओं का अगर एवरेज 6.5 है तो 52 हो गया। ठीक है, 8 का ही कितना है? 8.5 है। तो 8 × 40 8 64, 4 68, यहाँ पर कितना हो गया? 68 हो गया। ये 8 का गुणा 8.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68। अब एक चीज़ बताओ, ये तो 15 ही संख्याएं हैं तो 105 है, 8 8 16 संख्याएं हो गई, इनका सम इससे ज़्यादा ही होगा। 15 संख्याएं, ये टोटल 16 संख्याएं। फर्स्ट कौन सी संख्या रही है जो एक्स्ट्रा 2 बार जुड़ी है? तो वो जुड़ रही है, इसको हम कह सकते हैं 8वीं भी। कौन सी है? 8वीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8वीं संख्या कौन सी है, नहीं तो कह देंगे मध्य की संख्या कौन सी है। ठीक है, कौन सी कहेंगे? मध्य की संख्या पूछ लेंगे। तो अब हमें करना क्या है? बेसिक जो तरीका है कि हमने टोटल 105 जो जोड़ा था और ये टोटल जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 2 10 के 0 हासिल लगे 4, यानी 6 4 10 5 150, कितना आ जाएगा? 6 5 11, कुछ गलत हो गया है।
ठीक है, इनको जोड़ना है। देख रहे हैं 8 2 10 के 0 यहाँ से लगे 1, 6 6 12 120, कितना आ जाएगा 120। अब 120 में जैसे ही हम 105 घटा देंगे तो बीच वाली या 8वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 120 हमें -108 करना है। 120 - 105, आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 15। यानी जो 8वीं संख्या थी जिसकी हम बात कर रहे थे वो कौन सी थी? वो 15 ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि ये गुणा करना भी आसान था। 15 × 7 105 तुरंत कर लिया। यहाँ पर देखा 8 का गुणा 6.5 तुरंत कर लिया, 8 का गुणा 8.5 तुरंत कर लिया और जोड़ा, और जो जिससे बड़ी थी उसको घटा दिया, बीच की संख्या हमारी निकल आई। लेकिन हमको करना कैसे है वो अब समझना है। बेसिक तो हम सीख चुके हैं कि ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन इसका कारण क्या है और इससे तेज कैसे किया जा सकता है, तो अब हमें ये समझना है। 15 संख्याओं का औसत अगर 7 है, 15 संख्याओं का औसत अगर 7 है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 की 15 ही संख्याएं 7 7 7 7 होंगी, तभी एवरेज क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं तो 15 का 7 है। अब देख रहे हैं, कह रहे हैं पहली 8, तो 8 का कितना है? तो 8 का है कितना? 6.5। ठीक है, तो हमने बताया कि 15 का अगर एवरेज 7 है तो प्रत्येक संख्या 7 7 होगी, तभी एवरेज 7 निकलेगा। ठीक है, इन्होंने कह दिया 8 का 6.5 है, यानी जो 8 संख्या हैं सब 6.5 6.5 6.5 होंगी, सब में 0.5 की कमी होगी, तो संख्याएं हैं 8। तो हम देखेंगे पहले एवरेज कम कितना है, तो आपने कहा 0.5 कम है। एवरेज मेन एवरेज क्या है? 7। 7 से 6.5 कितना कम है? 0.5। 0.5 का गुणा मार देंगे 8 से, तो कुल समझ में आ जाएगा कुल कितना कम हुआ। तो 5 40 यानी कि 4। कुल कितना कम हुआ? प्लस का 4। फिर आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कि 8 ही संख्याओं का एवरेज कितना हो गया? 8.5 हो गया। मतलब आगे की जो 8 संख्याएं थी वो सब 8.5 8.5 8.5 होंगी। वहाँ पर 7 से ज़्यादा कितना है? 1.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 1.5 ज़्यादा है। तो 15 8 120, यानी यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया? देखो ये कम है ना, तो माइनस, ये ध्यान देना, ये प्लस कर दिया हमने, गलती हो गई है, यहाँ पर माइनस आएगा। ये ज़्यादा है ना, 7 से 8.5 ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लस का 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 में 4 गए कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 4 गए कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब ये जो 8 है ना, ये 8 यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? तो तुम कहोगी एक संख्याएं हैं, हमने 1 से डिवाइड कर दिया, 8/1 कितना आ गया? 8 आ गया। और यही प्लस का 8 किस में जुड़ जाएगा? 7 में जुड़ जाएगा। और 7 8 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। आपको इतना करना है। ठीक है, चलो अब यही इसी चीज़ को हम आगे गुणा नहीं करेंगे, हम आगे समझते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। 11 विद्यार्थियों का औसत, 11 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 31 है। ठीक है, ये मेन लाइन है, ये मेन सेंटेंस है, मेन वाक्य है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि तथा प्रथम 6 का एवरेज कितना है? प्रथम 6 का एवरेज है 31.5। 31 से 31.5 कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 0.5 ज़्यादा है। तो 6 लोगों पर कितना ज़्यादा होगा? तो आप कहोगे 6 पंचे 30, 3 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 3 ज़्यादा होगा। अगर इधर नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिख रहे हैं। कितना ज़्यादा होगा? 3 ज़्यादा होगा। कुल योग कितना ज़्यादा होगा? 3। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अंतिम 6 का 30.5 है, 30.5 है। अब ये 30.5 ये 31 से कितना कम है? तो हमने कहा 0.5 कम है, माइनस है, ये 0.5 माइनस है। तो 6 पे कितना होगा? 6 पंचे 30, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 3। 3 प्लस का 3 माइनस का कितना आ गया? 0। यानी जो एवरेज था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो संख्या हमारी बीच की है, जो छठे नंबर की संख्या है, वो क्या हो जाएगी? वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या 31 ही हो जाएगी। 31 में 0 जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा 31 में? 31 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, 31 प्लस 0 बराबर 31। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये कौन सा था? ये तो हो गया है। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, 77 पर। 11 परिणामों का औसत 50 है। ये मेन लाइन है, 11 का
का कितना है 50 है। कह रहे हैं यदि उनमें से 6 परिणामों का औसत है, 6 परिणामों का औसत कितना है 49 है। 50 से 49 कितना कम है -1। 6 लोगों पर कितना कम होगा, तो 6 कर्नम 6 यानी -6। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम 6 का 52 है, अंतिम 6 का कितना है 52 है। ज़्यादा कितना है, तो 2 ज़्यादा है प्लस का 2, लेकिन 6 लोगों पर कितना ज़्यादा है, तो 6 दूना 12 प्लस का 12। 12 में 6 गए कितने बचे, तो आप कहोगे 12 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। कितना बचेंगे, 6 बचेंगे। इसी 6 को, ये किसका है, प्लस का 6 है, 6 को उठा के 50 में जोड़ दो, 50 में जोड़ दो, मतलब कि आपकी जो छठी संख्या थी वो कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी। आंसर आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इतना हमको करना है, कोई गुणा भाग नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 11 संख्याओं का औसत 35 है। ये मेन लाइन है, 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 6 संख्याएं, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है। कितना है, 32 है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। अब 32 35 से कम है, कितना कम है, तो 3 कम है, माइनस का 3। 32 35 से -3, तो 6 पे कितना कम हो जाएगा, 36 18 माइनस का 18। 37 35 से ज़्यादा है, कितना, प्लस का 2। अब प्लस 2 6 पर कितना ज़्यादा होगा, 6 दूना 12 प्लस का 12। यहाँ पर 18 में 12 के कितना आया, माइनस का 6। कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। अब माइनस बस इसी में ये क्या करना है, इसी 35 में -6 कम कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 35 - 6, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का +29। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आप गुणा करके भी कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद हम लोग चलते हैं 79 पर। 79 क्वेश्चन क्या है, 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है, ये मेन है। पहले 6 परिणामों का औसत कितना है, 59 है। ठीक है, और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 62 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 6 का कितना है, 59 है। और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 62 है। 59 60 से कम है, कितना कम है, -1 6 पे कितना कम होगा, तो माइनस का 6। 62 60 से ज़्यादा कितना है, तो प्लस का 2 ज़्यादा है। और +2 6 पे ज़्यादा कितना होगा, तो 6 पे ज़्यादा होगा, 6 दूना 12 प्लस का 12 माइनस का 6, आंसर आएगा प्लस का 6। और इसी प्लस को इसी 60 में जोड़ देना है, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 66। आंसर कितना आ जाएगा, 66, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ध्यान से समझो। टाइप 2। अब कह रहे हैं 9 संख्याओं का औसत कितना है, 9 संख्याओं का औसत है 50। 9 संख्याओं का औसत है 50, तो कुल पूछा जाएगा। पहले बेसिक समझेंगे, इसका टाइप चेंज हुआ है। 9 पना 45, यानी कुल योग 450 है। कुल योग 450 है, कंफर्म। आगे कह रहे 5 संख्याओं का औसत 54 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 54 है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 52। अंतिम 3 संख्याओं का औसत है कितना, 52। अभी एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 संख्याएं थी, यहाँ पर 5 3 8 संख्याएं। इनका जो सम होगा इससे कम ही होगा।
और जितना कम होगा वो बीच की संख्या आएगी जो छूटी हुई संख्या है। कौन सी? यानी 5 और 3 के बीच में कौन सी संख्या है? छठी। अगर 5 पहले उधर की निकाल दो, 3 इधर की निकाल दो। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, पूरी की पूरी 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं? 9 संख्याएं हैं, जिसमें हमने पहले 6 ले ली, 3 3 6, ये 6 ले ली। और अंतिम से हमने कितनी ले ली? अंतिम से हमने कितनी ले ली? अंतिम से हमने ले ली, पहली 5 ली है। क्या पहली कितनी ली है? 5। तो पहली 5 ले ली और अंतिम ले ली 3। तो छूट गई कौन सी? तो ये है छठवीं। और यही वो पूछ ही सकते हैं, छठवीं संख्या छूट गई है और यही छठवीं संख्या ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलो अब देखो ये छठवीं संख्या निकलेगी कैसे। तो पहले तो बेसिक मैंने बता ही दिया है कि आपको पहले टोटल पूरा योग पता है कितना है? 450। इसमें इनका योग पता है, इनका योग पता है, इनको जोड़ोगे टोटल में घटा दोगे तो यही संख्या निकलेगी। ठीक है, तो 450 में इनका योग कितना है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 270। कितना आ जाएगा? 270। और इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 × 15 156। टोटल कितना आया है? तो 6 7 5 12 के 2 हासिल लगे 1, कितना आ जाएगा? 426। अब आप खुद देख रहे होगे 450 से 426 कम है। मैंने पहले ही बता दिया था ये 9 संख्याओं का जोड़ 450 है। यहाँ पर संख्याएं कम हो गई, 5 3 8 ही हैं, तो 8 का 426 है, यानी एक संख्या छूट रही है। वो संख्या कौन सी छूट रही है? छठवीं छूट रही है। क्यों छूट रही है? क्योंकि अंतिम की 3 ली गई है और पहली की 5 ली गई है, बीच की छठी छूट रही है। जो 450 टोटल में इन दोनों का योग घटा देंगे तो बीच वाली जो संख्या छूटी है वही तो आएगी निकल के। तो 450 में 426 घटा दिया तो आंसर कितना आ गया? 24। ये 24 कैसे आया? 450 में हमने 426 घटाया है, 426 घटाया है, तब हमें कितना मिला है? तब हमें 24 मिल गया है। ठीक है, तो ये तरीका है करने का, ये तरीका है करने का आपको कि गुणा करना है ऐसे और ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, अब अगर इसको डायरेक्ट किया जाए तो कैसे किया जाएगा, कैसी स्पीड में इसको हम लाएंगे? ठीक है, तो ये अब हमको समझना है। अब दो चीज़ें हमने, दोनों चीज़ों को कंपैरिजन भी करेंगे। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो जैसे कह रहे थे 15 संख्याओं का एक एवरेज दे देते थे, उसके बाद कहते थे 6 और यहाँ पर दे देते थे 11, यहाँ पर कहते थे 11 संख्याओं का कुछ एवरेज है, फिर पहली 6 अंतिम 6, हमने 6 जोड़ा तो 11 से 12 हो रही थी। जब यहाँ पर ज़्यादा संख्याओं का अलग अलग बन रहा हो, ये संख्या क्या हो? छोटी, इनके योग से ये संख्या अगर छोटी है तो जो निशान आया था वैसे ही घटा देते थे। अब जस्ट उल्टा होगा। कब उल्टा होगा? बहुत ध्यान से समझ लो, कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। 9 संख्याओं का औसत 50 है, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का, अब उसमें ये तो मेन है। अब पहली 5 संख्याएं और उसके बाद पहली 3 संख्याएं, पहली 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? तो 54 है, और पहली 3 संख्याओं का एवरेज कितना है? तो 52 है। 54 50 से ज़्यादा कितना है? तो 4 ज़्यादा है, कितना? प्लस का 4, तो 5 पे 4 पंचे 20, प्लस का 20। ये 52 50 से 2 ज़्यादा है तो 3 पर प्लस का 2 ज़्यादा है। 52 50 से 2 ज़्यादा है प्लस 2, 3 पर कितना ज़्यादा है? 3 दूना 6, 26 6 कितना आ गया? 26 आ गया। 20 6 कितना आ गया? 26 आया, लेकिन आया किसका? प्लस का। आया किसका? प्लस का। और इसी प्लस को, ये 26 आया है, यहाँ पर तो एक ही संख्या छूट रही है ना, एक ही संख्या छूट रही है तो बाई 1 करेंगे, लेकिन ये क्या कर देंगे? प्लस 26 ज़्यादा है। ये जो बीच की संख्या आई है वो बीच की संख्या प्लस 26 ज़्यादा है। 50 से क्या है? ये प्लस 26 आया है तो 50 में 26 को इसको देना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो 50 में 26 माइनस कर देंगे। बस आपको याद रखना है, जब भी 5 3 8, इनका योग कितना है? 8, इनसे इनका योग कम हो तो आप निशान यहाँ के चेंज कर देंगे। 50 में 26 को अब कर दो माइनस, प्लस है तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, यानी 50 में ये प्लस का कर दो माइनस। ये 50 कौन सा वाला है? ये वाला 50। 50 में 26 का कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 5 संख्याओं का औसत 25 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है।
ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। अब हमने एक चीज़ देख ली, 5 3 8 मतलब 9 से इनका योग कम है, इनका योग क्या है, कम है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये संख्याएं कम है या 9 संख्याएं, ये 5 3 8 ही संख्याएं हो रही हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का 5 कर, माइनस का प्लस करेंगे। ठीक है, 30 25 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 से 25 25 माइनस 25, मन में ही कर लो। 35 30 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, प्लस 5, तो 5 3 15 प्लस का 15, और इसको घटा देंगे तो प्लस का 15 माइनस के 25 में घटाया तो माइनस का कितना आ गया, 10 आ गया। माइनस का 10 आया है, लेकिन माइनस का 10 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 10 में। क्यों, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं 9 से ये संख्याएं क्या है, कम है। 5 3 8 यहाँ 9 संख्याएं, 10 माइनस का 10 निकला, लेकिन प्लस का 10 किया किसमें, 30 में। 30 प्लस 10 आंसर कितना आ जाएगा, 40। मुझे भी दे सकते हो, इसको लिखना भी नहीं, अगर यहीं से आप दे सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। जिसमें प्रथम 12 का कितना है, प्रथम 12 का औसत है 14, और अंतिम 12 का औसत है कितना, अंतिम 12 का औसत है 17। देखो 25 से 12 12 24 से प्लस का माइनस होगा, 18 14 से कितना कम है, तो माइनस का 4, 17 कितना कम है, तो माइनस का 1, तो बरचौक 48, 48 किसका आएगा, माइनस का, और माइनस का ये भी तो 1 भी तो कम है 18 से, 1 तो 12 करना 12, यानी कि माइनस का 12। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 60, जोड़ लिया इसको, माइनस 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 में, लेकिन जुड़ भी जाएगा, है ना। तो माइनस का 60 आया। अब माइनस 60 ना होकर ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 60 में, और प्लस 60 टोटल में जुड़ जाएगा, जो मेन आपका एवरेज कितना था, 18 था। जुड़ के आंसर आपका कितना आ गया, 6 एक साथ, यानी कि 78। कितना आ गया, 78, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 78। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का और औसत कितना है, 32 है। आगे कह रहे हैं प्रथम 4, तो प्रथम 4 का एवरेज कितना है, 26 है। आगे क्वेश्चन है कि अंतिम 4 का एवरेज कितना है, तो अंतिम 4 का भी एवरेज है 28। 32 से 26 कितना कम है, तो आप कहोगे माइनस का 6 कम है, तो 4 पर 4 छंग 24, माइनस का 24। 28 32 से कितना कम है, तो आप कहोगे 4 कम है, कितना कम है, माइनस का 4 कम है, माइनस 4 इसमें दिया, 4 चौक 16, माइनस का 16। 6 4 10 के 0 हाथ से लगे 1, माइनस का 40। ये माइनस का आया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 4 4 टोटल संख्या 8 आ रही है, 9 से ये क्या है, कम है, 9 से क्या है, कम है। ये जरूर देख लेंगे, अगर 9 से ये संख्याएं कम है तो माइनस का ये निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, और ये प्लस का 40 किस में जुड़ जाएगा, टोटल एवरेज में जुड़ जाएगा। प्लस का 40 32 में जुड़ा, आंसर कितना आ गया, 72। आंसर कितना आ गया, 72, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 83 के बाद 84 नंबर। तिरासी के बाद आपका 84 नंबर क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, इन्हीं में से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 है। और कह रहे हैं कि तथा अन्य 9 की कितनी है, 16 है। अन्य की कितनी है, 16 है, अन्य 9 की। ठीक, अन्य 9 विद्यार्थियों की कितनी है, 16 है। तो 15वें विद्यार्थी जो छूट रहा है उसका औसत पूछा है, बस वही करना है। पूछ ही वही सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे वही जो छूटा होगा, और छूटा होगा वही जो इस तरीके से आएगा। 15 14 से कितना कम है, माइनस का 1। 5 में कितना कम होगा, तो 5 करना 5, माइनस का 5। ठीक है, 16 कितना ज़्यादा है, प्लस का 1, लेकिन 9 पर कितना ज़्यादा होगा, प्लस का 9।
-5 और +9 कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 9 में 5 गए 4, प्लस का 4। अब देख रहे हैं ये 15 है और अगर इसको जोड़ा तो 9 5 हो रहा है 14, यानी कि 15 से ये 14 क्या है, छोटा है, कम है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 4, लेकिन टोटल किस में, 15 में, 15 में -4, आंसर कितना आ जाएगा, 15 में 4 गए 11, 15 में 4 गए 11, यानी 15वीं जो संख्या थी वो 11 वर्ष थी। वो क्या थी, वो 11 वर्ष थी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 85, अगला क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन है। तो 85 नंबर क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से समझना है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 3, ये तो मेन है, ये क्या है, मेन है। अब क्वेश्चन समझना, ये क्या है, मेन है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 3 का कितना है, प्रथम 3 का 25 है, प्रथम 3 का 25 है, और अंतिम 3 का कितना है, तो अंतिम 3 का है 35 है। कितना है, 35 है। 25 30 से कितना कम है, तो माइनस का 5, और 5 3 15 यानी कि माइनस का 15, ठीक है। 35 ज़्यादा है, प्लस का 5, यानी 3 पर कितना कम है, प्लस का 15, माइनस का 15 और प्लस का 15 कितना हो गया, कट गया 0। अब 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30, लेकिन कम है ना, 7 से ये 3 3 कितना है, ये तो 6 ही है, ये तो 6 ही है, तो ये कितना कम है, ये कम है 1, तो कम होने पर प्लस का माइनस हो जाता है, तो कितना है ये 30 में अगर -0 करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30 ही रहेगा। आंसर कितना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, 85 के बाद हम लोग आ जाते हैं 86 पर। 85 के बाद हम लोग आ गए हैं 86 पर। 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। 11 पूर्णांकों का औसत कितना है, 30 है, ठीक। तो 11 पूर्णांकों का औसत 30 हो गया। यदि वे एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत, यानी प्रथम 5 का औसत कितना है, तो क्वेश्चन में बता दिया गया 25 है, ठीक है। हाँ, तो अंतिम 5 का औसत, तो अंतिम 5 का औसत कितना है, तो अंतिम 5 का औसत भी बता दिया गया कितना है, 28 है। ये कितना, 25 कितना कम है, तो -5, लेकिन 5 में कितना कम हो जाएगा, -25। क्वेश्चन में कह रहे हैं ये 28 है, तो 30 से 28 कितना कम है, तो 2, 5 में कितना कम हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, माइनस का 10, -25 -10 कितना आ जाएगा, माइनस का 35, लेकिन यहाँ पर संख्या है 11, यहाँ पर 5 5 10, टोटल कितनी हो रही, 10। ये कम है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस किस में कर देंगे, 30 में, प्लस 35, 3 3 6 65, आंसर सी ऑप्शन है। तो यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आई होगी, जैसे हमने आपको बताया है, बेसिक से भी बताया है, बेसिक से भी आप करिए, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड ओपन होगा और खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन से चीज़, किस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट हो रहे हैं, और कौन सी चीज़ बस समझ ली जाए तो उससे कभी हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी है और खुद उस पर प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज़ें तभी हम कहते हैं कहीं एकांत जगह बैठिए, शांत जगह बैठिए और समय लेकर बैठिए। जितनी देर हमको देखना है, जैसे आपको 1 घंटे का वीडियो यहाँ मिल रहा है, तो उसे आप कम से कम नहीं है तो 1.5 घंटे या 2 घंटे में देखिए। आप धीरे धीरे देखिए, आप धीरे से एक एक क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन है आप उस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। एक एक क्वेश्चन पर समय दीजिए। आ रहा है आपको एक तरीका पता चल गया, लेकिन उस तरीके को भी आप समय देकर लगाइए, ठीक है। तो उससे पता चलेगा आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा, और जैसे ही एक बार चीज़ें बिल्ट होती हैं उसके बाद तुरंत आप उस चीज़ को कंटिन्यू करने लगते हैं और आपकी प्रैक्टिस इस पर बन जाती है, तो ऑटोमेटिक अपने आप वो सारे सवाल होने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।